नमस्कार सभी साथियों, किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट पर। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वर्ष के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की वर्षा के लिए दीर्घ अवधि पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस बार हर बार की तरह इस बार भी दो भागों में ये जारी होता है। पहले अप्रैल में और दूसरा मई के आखिरी सप्ताह में। तो अभी जो शुरुआती परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या वो है मानसून के फेवर कर रही है या अपोजिट में है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस बार मध्य प्रदेश के लिए कैसा मौसम रहेगा, इसकी चर्चा थोड़ी-सी बाद में करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पहले हम देखते हैं कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एल नीनो की जो संभावना जताई है, उसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है एल नीनो, ला नीना में ये बार-बार वर्ड जो है शब्द लाता हूँ, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और इसके लिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि होता क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है मौसमी गतिविधियों में, भारतीय मानसून में इसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? पहले ये समझ लेते हैं। अब मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। ये भारत का मैप है, ये भारत देश है हमारा। यहाँ से जब आप पूर्व की ओर चलते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर, तो ये आपने पार किया इंडोनेशिया, मलेशिया और पूरा हिंद महासागर जब आप पार कर जाते हैं, नीचे ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। जब आप हिंद महासागर पार कर जाते हैं, तो लगभग यहाँ पर पहुँचते हैं आप प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का ये इक्वेटर लाइन है, अर्ध गोलार्ध रेखा और ये लैंगिट्यूड है। अब यहीं पर क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है आपका मान के चलिए यहाँ से करीब 170 वेस्ट या यहाँ से आप जो लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं, ये जो इलाका होता है करीब 90 डिग्री वेस्ट, ये थोड़ा-सा और बता दूँ, यहाँ से ये 90 डिग्री वेस्ट से लेके और 100 डिग्री वेस्ट का करीब नीनो का जो इलाका होता है 3.4 का, यही मायने रखता है और यहाँ पर जो मौसमी दशाएँ घटनी है, समुद्री दशाएँ जो ओसिलेशन होता है, समुद्री वाष्पीकरण होता है, गर्म जल धाराएँ या ठंडी जल धाराएँ जो मिलती हैं, उनकी शिफ्टिंग होती है, उसी के कारण जो है मौसम जो भारतीय मानसून है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी दूरी पर स्थित है, हज़ारों किलोमीटर, लेकिन ये मानसून को प्रभावित करता है और मैं इसे और एनिमेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये इस तरह से हवाएँ आई, जो हम कहें पूरब की तरफ ये हवाएँ चलती हैं पश्चिम से, तो यहाँ पर ये जो है गर्म क्षेत्र बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो समुद्री जलधारा है वो गर्म हो जाती है। जब इस ये लालिना होती है, जब इधर की साइड गर्म होती है, तो ज़्यादा बादल बनते हैं और इधर आप देख रहे हैं ये एशिया लिखा है, तो इस तरफ बादल चलते हैं, तो ये फ़ायदेमंद होता है भारतीय मानसून के लिए और ये इस तरह लगातार ये गर्म होता है। जब भारत की तरफ का क्षेत्र तो यहाँ पर बादल बनते हैं और ये बादल अच्छी बारिश देते हैं और ये कहलाता है ला नीना की स्थिति इसको कहते हैं। ये तो हुआ ला नीना जब भारत के तरफ का समुद्री क्षेत्र प्रशांत महासागर गर्म होता है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ का ठंडा हो जाता है। अब इसके उलट हम बात करेंगे अंशु स्थिति की और ये जो अभी घटना घटने जा रही है वो इसकी विपरीत है। अब इसमें क्या होगा आप देखेंगे ये जो गर्म जलधारा है ये पहुँच गई साउथ अमेरिका के पास यानी जो नीनो 3.4 इंडेक्स होता है यहाँ ये गर्म हो गया इस प्रकार का क्षेत्र इस तरफ ये भारत है। यहाँ जो है ये कूल आप लिखा दिख रहा है ये जो इस इलाका है ये ठंडा हो गया। ये विपरीत स्थिति थी है और अभी जो घटना घट रही है वो इसी तरफ की ओर जा रही है कि जो अल नीनो है वो इफेक्ट भारतीय मानसून में देखने को मिलेगा और जो बादल बन रहे हैं आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका की तरफ बनते हैं। जो दूसरी जगह जो है वो बारिश ज़्यादा देने का इफ़ेक्ट ये बनता है। और अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि इस स्थिति में अगर बारिश मध्य प्रदेश को मिलती है, तो कौन से क्षेत्र सामान्य बारिश पा सकते हैं, किस प्रकार क्षेत्र बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। एक जो अभी फिलहाल का अनुमान है, उसके हिसाब से क्या स्थिति मध्य प्रदेश में बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए टोटल 92% का इस बार रखा गया है। यानी इसमें प्लस माइनस 5 का जो है वो अंतर हो सकता है। यानी लगभग सामान्य या सामान्य से कम बारिश बिल्कुल ये तय है। कई जगहों पर होगी, कई जगहों पर खंड बारिश होगी और अलग-अलग क्षेत्र अलग-अलग तरह की बारिश का सामना करेंगे। अब ये है मध्य प्रदेश का मैप और इसमें क्या होता है एक टरसाल श्रेणी होती है, इसको 3 भागों में बाँट दिया जाता है, मुख्यतः कलर के हिसाब से। आप देखें तो पीला, तो ये वहाँ पे थोड़ा-सा जो रेड है और ये हरा। जो व्हाइट रंग होता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसके बारे में कोई संकेत नहीं होता है, उसका ये ऐसा होता है यहाँ कुछ भी हो सकता है सूखा, खंड वर्षा, अधिक बारिश, कम बारिश। अब इसमें क्या अधिकतर आप देखेंगे मध्य प्रदेश को ये पीला रंग में रखा गया है। यानी ये जो इशारा है वो सामान्य से कम बारिश का है। ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आप देख लें यहाँ से। ये पूरा जितना क्षेत्र है ग्वालियर, चंबल संभाग, फिर हम आ जाएँ निमाड़, मालवा और निचले निमाड़ में तो लगभग ये पूरा ज़्यादातर जो कलर है वो मध्य प्रदेश के अधिकतर जो संभाग हैं, चाहे शहडोल संभाग हो, जबलपुर संभाग हो, रीवा संभाग हो, नर्मदापुरम हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, अधिकतर हम देखें तो पीले रंग में इसको दर्शाया गया है। जितना भी ये पीला रंग है इसका संकेत ये है कि मध्य प्रदेश में भी ये कई सारे ग्वालियर, चंबल संभाग पूरा आप देखेंगे तो निवाड़ संभाग और अन्य जगहों पर पीला रंग दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सामान्य से कम बारिश की बिल्कुल संभावना है और ये ऐसा मौसम मानसून 2026 जो है वो रह सकता है। फिर हम देखें कुछ-कुछ जो डॉटेड कलर है, आप देखिए ये ग्रीन कलर है, इस तरह के। तो ये लगभग जो है सामान्य वर्षा की तरफ इशारा करते हैं। ये डॉटेड आप कहीं भी मान सकते हैं, राजगढ़ जिले के आस-पास, उज्जैन के आस-पास। फिर हम नीचे की तरफ आप आएँ तो खरगोन, खंडवा के आस-पास।
फिर हम जाएँ तो ये कुछ जो नीले कलर के भाग हैं, वो विदिशा या सोन क्षेत्र के आस-पास हैं। और जो फिर से जो हरे भाग हैं, लगभग सामान्य वर्षा की श्रेणी सागर, दमोह या जबलपुर संभाग के आस-पास है। सामान्य में बहुत कम क्षेत्र है, 2-4 जिले हैं जो बारिश देख सकते हैं सामान्य की। इसकी बात करें हम सामान्य से अधिक, तो बहुत ही कम, ये करीब जो नीला डॉटेड रंग है, या जो विदिशा के और सागर संभाग के आस-पास का क्षेत्र है, वो बना हुआ है। फिर ये इस तरह से ये जो कुछ डॉटेड आए हैं, भोपाल या हम पूरी-सी एक तरह से बात करें तो लगभग ये विंध्याचल की श्रेणी है। इस तरह से जो विंध्याचल के कुछ भाग हैं उठे हुए, वहाँ पर जो है, हो सकता है कि सामान्य बारिश हो। फिर थोड़ा-सा हम बात करें यहाँ पर, तो जबलपुर और करीब जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है, थोड़ी-सी जो है सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो सामान्य से कम बारिश ही मध्य प्रदेश को मिलेगी इस बार जो रखा गया है। हालाँकि जब खंड वर्षा होती है तो कुछ छोटे से पॉकेट्स, जब वर्षा का असमान वितरण होता है, जब मानसून कमज़ोर स्थिति में है, तो वर्षा का असमान वितरण ज़्यादा होता है, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ होती जाती है, और जहाँ कोई क्षेत्र जो है वर्षा से महरूम रह गया, वो उतना ही दूर होता जाता है बारिश से, और जहाँ पर हो रही है वो उतना ही बारिश उस क्षेत्र को मिलती जाती है। अभी देखिए ला लीना और अल नीनो की तरफ लगभग सभी वेदर एजेंसियों ने इस ओर इशारा किया है कि एल नीनो की घटना जून से लेकर सितंबर के किसी भी हिस्से में जो है वो घट सकती है। इंतज़ार रहेगा मई के आखिरी सप्ताह में, जो और अच्छा फ़ोरकास्ट हमको देखने को मिलेगा, जब करीब पहुँच जाएँगे मानसून जो हमारा रहता है जून से लेकर सितंबर तक, उस समय के करीब जब पहुँच जाएँगे, तो और ये अपडेटेड होगा। लेकिन इतना पक्का है कि इस बार बारिश जो है खेल बिगाड़ने वाली है। अब वो किस क्षेत्र में कितना बिगाड़ेगी, ये बारिश के करीब पहुँच कर ही पता लगेगा। तो बने रहिए आगे भी एग्रोमेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।